दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ है, आप किसी चीज़ को आप करना चाहते हो, कोई जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो, कोई स्टडी टेक्निक है, आपने कोई पढ़ने का नया तरीका सीखा कि इस तरीके से मतलब लिख करके याद करना करते हैं, जब ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं, या फिर जब आप किसी दूसरों को टीच करते हो या खुद को इस तरीके से पढ़ते हो कि जैसे आप खुद को ही सिखा रहे हो, एक तरीके से खुद का टीचर बन के उस तरीके से जब आप पढ़ते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो माइंड में ज़्यादा रिटेन रह पाती है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी कोई भी नई चीज़ आपने सीखी, वो कुछ टाइम बाद आप बहुत ही उसको भूल जाते हो। जैसे आप ये डिसाइड करते हो कि अभी से मैं न्यू ईयर से ये रिजोल्यूशन लेते हो, और कुछ टाइम बाद आपको वो याद ही नहीं रहता कि यार ये भी रिजोल्यूशन लिया था मैंने न्यू ईयर से, और आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो। वहीं से फिर से वही रूटीन, और उसी तरीके से फिर वो उस लूप में वो लूप चलता रहता है, और वो लूप ब्रेक नहीं होता। जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपकी रूटीन है, वही चलता रहता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि इस लूप को कैसे ब्रेक किया जाए, और आप इन चीज़ों को, आप जो भी कुछ आपने नई चीज़ ट्राई करी, आप नई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो भी हो, जो चीज़ आपने वो करी, मतलब वो आप करना चाहते हो, उस टाइम तो आपने सोचा कि आज से मैं है ना कि सुबह शाम मान लो कोई भी चीज़ हो, वेदर पुशअप्स करा करूँगा, 2-3 दिन याद रहा लेकिन फिर आप भूल गए। आज से मैं इस तरीके से, आपने सीखा कि आपने कोई फिलोसॉफिकल बुक पढ़ी कि आपको इस एज ए थर्ड पर्सन इस वर्ल्ड को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और उससे आपको कुछ क्रिएटिव काम, मान लो आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, तो आपने ये सोचा कि मैं ऐसे ऑब्जर्व करूँगा और फिर मैं अपनी उससे मैं फिर अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाऊँगा, अच्छे लिरिक्स लिख पाऊँगा। या आप स्टडी करते हो, कोई स्टडी करने का नया तरीका मिला है आपको, लेकिन आप जो नई चीज़, आप समझ रहे हो ना, जो भी नई चीज़ होती है उसको आप कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। ये इस तरीके से कि ये क्यों होता है? देखो, एक चीज़ होती है, जब तक आप लूप को है ना, ये लूप है, वह आप थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करते हो, तो अब ये कोई गाड़ी है, मतलब इस लूप में सर्कल में घूम रही है आपकी वो जो गाड़ी है ना, तो वो थोड़ा सा आपने सोचा, उस जगह से वो लूप ब्रेक हुआ, लेकिन फिर क्या है, अब फिर उसी आपका माइंड है ना, बार बार वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसी लूप में आपको रखने की कोशिश करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्सेज है ना, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे फैक्टर है जो आपको उसी लूप में रखना चाहते हैं। जैसे आप कोई नई चीज़, सुबह 5 बजे उठने का ट्राई करा आपने, 1-2 दिन उठे भी, लेकिन बहुत सारे लूप है, आपका माइंड है ना आपको हज़ारों रीज़न दे देगा सोने के, क्योंकि आप उसमें, आपको कंफर्ट जोन का लूप हो गया एक तरीके से। एक फिर सुबह उठोगे तो आपको हज़ारों बहाने दे देगा कि यार 2 घंटे नींद ज़रूरी होती है, ये बहाना मिल जाएगा आपको, बहुत सारे बहाने मिलेंगे। और वो सेंट्रीफ्यूगल वाले जो फोर्स है ना, वो जब तक वो स्ट्रांग रहेंगे ना, जब तक आपका लूप ब्रेक नहीं होगा। और आपको लूप ब्रेक करने के लिए जो जो उस एक तो अभिकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीफ्यूगल, और एक सेंट्रीपिटल अपकेंद्रीय, जो अपकेंद्रीय फोर्सेस बढ़ाने हैं आपको। अपकेंद्रीय फोर्सेस बढ़ाने का सबसे बेसिक तरीका है रिपीटेशन। आपको जब लूप ब्रेक करना है ना, तो आप उसका टैटू बनवा लो। आप, वो एक चीज़ है कि मेरे को सुबह उठता हूँ ना, ज़्यादा नहीं, मतलब 10 पुश, स्टार्टिंग में वो है ना, वो थोड़ा बार लो रखो और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे को सुबह उठ के 10 पुशअप्स करने हैं और 5 बजे उठना है, तो उठना है, उसको बार बार रिपीट करो भाई, माइंड में ना वो चलना चाहिए आपके। 10 पुशअप वो करना चाहिए। अब मान लो वो तो ठीक है, एक बार करने वाला टाइम हो गया, लेकिन दूसरा, अगर आपको इस तरीके से रहना है ना कि मेरे को अपना पोस्चर सही रखना है, आप मान लो बहुत घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो, आप कि आपने कोई वीडियो देख ली, इस तरीके से आपका है ना ये 90 डिग्री इस तरीके से पोस्चर होना है, पोस्चर होना चाहिए आप जब कुर्सी पे बैठते हो, चेयर पर। फिर लेकिन कुछ 1-2 घंटे बाद आप है ना फिर से ऐसे इस तरीके से पोस्चर बना देते हो। तो आपको क्या करना है, कहीं पे लिख देना है, जो आपको सामने दिखे, बार बार वो माइंड में रिपीट हो जाए। बहुत बहुत बार आप फिर से उसी पोस्चर में जाओगे, लेकिन वो दिखेगा, फिर हो जाओगे। लेकिन जितनी फिर वो एक टाइम पे है ना, वो रिपीट होते होते, मतलब रिपीटेशन, समझ रहे हो ना, जो चीज़ आपको करनी है ना, वो एक चीज़ पकड़ो
छोटे से स्टार्ट करो और उसी को रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। इतनी बार रिपीट करो ना उसको कि फिर वो आपके नया जो वो आपका बनेगा ना लूप, वो उसमें ऐड हो जाएगी, और वो लूप जो पुराना लूप ब्रेक हो जाएगा, नया लूप बन जाएगा। इस तरीके से अपने लूप को ऐसे एक तरीके से एक्सपेंड करते जाओ, नई चीज़ें सीखते जाओ, और वो लूप चलता रहेगा। लेकिन उस लूप में आप इस तरीके से ना रिपीटेशन और वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उस जो बाहर का, उसको बढ़ा के आप उसमें ऐड कर सकते हो। सिर्फ यही बेसिक तरीका है। जो भी चीज़ है ना, उसको जितनी बार आप रिपीट करोगे ना, रिपीटेशन मैजिक है, ये मैजिक। रिपीटेशन क्रिएट्स मैजिक, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं ना, एट तजुर्बा है। उस तरीके से ये रिपीटेशन भी 9 तजुर्बा है दुनिया का। तो जो भी चीज़ आपको सीखनी है, ऐसे नहीं कि बहुत सारी, ये अगर आपने बहुत ये गलती कर ली ना कि आपने बहुत सारी चीज़ें ले ली, वो मुझे सीखनी है, और फिर नहीं होगा, फिर एक भी रिपीट नहीं होगा, फिर वो रिपीटेशन नहीं, फिर वो खिचड़ी हो गई। एक चीज़ लेनी है, उसको रिपीट करते जाओ। या फिर आप स्टडी करते हो, उसमें भी ये सेम फंडा यूज़ कर होता है। कोई भी चीज़ है, आप उसको याद नहीं रख पा रहे हो, तो फिर है ना, उसको इतनी बार रिपीट करो ना, इतनी बार रिपीट करो कि एक तरीके से वो छप जाएगी, छप माइंड में ब्रेन टैटू बन जाएगा उसका। तो रिपीटेशन ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। किसी भी आप नई चीज़ को अपनाना चाहते हो, ब्रेक करना आप लोग कहते हैं कि यार कर ही नहीं पाते, कोई नई चीज़ सीखते हैं और फिर उसको फॉलो नहीं, ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आप है ना, आप तो बस ऐसे हो कि एक बार स्टार्ट कर दिया और फिर वो अपने आप मेरे को याद आ जाएगा, भूलूंगा नहीं, ऐसे नहीं होता। आप उसको इतनी बार रिपीट कर दो ना कि वो ब्रेन टैटू बन जाए, वो भूलना इम्पॉसिबल हो, और फिर वो आपके बिहेवियर में वो एक तरीके से ऐड हो जाएगा, आपके लूप में ऐड ऑन हो जाएगा। तो यही है रिपीटेशन का अजूबा। ओनली थिंग इज, इससे अगर एक लाइन आप सीख के जाओ ना इस पूरे वीडियो से, वो है कि आपको कोई भी नई स्किल सीखनी है, नई चीज़ सीखनी है जिसको आप भूल जाते हो, कर नहीं पाते, लिख दो, छपवा दो, जगह जगह छपवा दो, ब्रेन टैटू बना दो, बार बार रिपीट करते जाओ, तब तक रिपीट करो जब तक कि वो आपके नेचुरली बिहेवियर में ना आ जाए। पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।